दोस्तों, हम सबको लाइफ में आगे बढ़ने की, कुछ नया सीखने की और एक अच्छी लाइफ जीने की इच्छा होती है। हम अपनी लाइफ में ऐसे लोगों को भी देखते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, उन्हें और पैसे और प्रोग्रेस मिलती जाती है। ये देखकर कई लोग सोचते हैं कि रिच लोग इतना सब कैसे अचीव कर लेते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पैसा और सक्सेस इन लोगों की तरफ ही आकर्षित होता रहता है। जब हम गिनी चुनी अपॉर्चुनिटीज, पैसे और टाइम के साथ जीते हैं तो हमें जो चाहिए वो पाना काफी कठिन हो जाता है और कंपटीशन को देखकर तो ऐसा लगने लगता है कि हम कभी लाइफ में आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। द साइंस ऑफ गेटिंग रिच में वॉटलेस ये सिखाना चाहते हैं कि जिंदगी में काफी खुशी और पैसे हैं पाने को, इसीलिए वो हमें वे ऑफ थिंकिंग भी बताते हैं जो हमें पैसे और खुशियाँ पाने में हमारी मदद कर सके। तो दोस्तों, इस बुक से हम आपके साथ 5 ऐसे प्रिंसिपल शेयर करेंगे जो आपको सक्सेसफुल और अमीर बनाने के सफर में आपकी मदद करेंगे। ये बुक थिंकिंग और माइंडसेट के बारे में बात करती है कि कैसे हम अपनी सोच से अपने एक्शंस, वेल्थ और सक्सेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, टू नर्चर माइंड, बॉडी एंड सोल यू रिक्वायर मटेरियल वेल्थ। अगर हमें अपनी जिंदगी पूरे जोश से जीनी है तो हमें अपनी बॉडी, माइंड और सोल की अच्छे से केयर करनी होगी, और जिसके लिए हमें पैसों की जरूरत पड़ती है। सिर्फ माइंड या बॉडी का ख्याल रख के आप खुश नहीं होने वाले। अगर आपको लाइफ में आगे बढ़ना है तो ये तीनों का आपको अच्छे से तरीके से ध्यान रखना होगा और इनको बैलेंस करना होगा। अपने माइंड का ही सोच लीजिए, आप माइंड का ख्याल कैसे रख पाएंगे? अच्छी बुक रीड करके, पढ़ाई करके या ऐसे गेम खेल के जो आपकी मेंटल कैपेसिटी बढ़ा सके, और इन सभी के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है, वरना आप ये सब कहाँ से खरीद पाएंगे। वैसे ही अपनी बॉडी के लिए अच्छा खाना, स्लीप और कपड़ों की जरूरत होती है, और हमारी सोल के लिए हमें रिलेशनशिप की जरूरत होती है। अब ये रिलेशनशिप का ख्याल रखने के लिए भी तो पैसा जरूरी है ना। सोचिए, अगर आपके पास पैसा हो तो आप कितना अच्छा खाना, गिफ्ट्स, एजुकेशन और प्यार अपनी फैमिली को, अपने फ्रेंड्स को दे पाएंगे। कैसे आप उन्हें लाइफ में बुरे वक्त और मुश्किलों से प्रोटेक्ट कर पाएंगे। मटेरियल वेल्थ होने से आप लाइफ की और प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर आपके पास पैसे ही ना हो तो आप जिंदगी में जो भी चाहेंगे उसमें से कुछ भी नहीं पा सकते। आखिर में आपके पास इतना तो होना ही चाहिए, जिंदगी में आप जो चाहे वो पा सके, तो आप असल मायनों में रिच हो। नंबर 2, थॉट्स आर द सोर्स ऑफ ऑल क्रिएशंस। इस बुक से दूसरी सीख ये मिलती है कि हम अपनी सोच को कैसे डायरेक्ट कर सकते हैं। मनुष्य की सोच ऐसी ताकत है जो उसे कहीं भी लेकर जा सकती है और इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल कर सकती है, और ये किसी भी मनुष्य के लिए एक सुपर पावर होती है, क्योंकि सोच ही एक ऐसी चीज है जो एक विचार से एक नई रचना को जन्म दे सकती है। इसीलिए हमें सोच को डायरेक्ट करना सीखना होगा। ये काफी इम्पोर्टेंट है कि हम जो सोच सकते हैं उसका एक विजन होना चाहिए, लेकिन इस विजन के साथ एक क्लियर प्लान होना भी बहुत जरूरी है। आप जो इंडस्ट्रीज में जाने के लिए तैयार हो रहे हो उसमें ऑलरेडी काफी सारे लोग भी होंगे, इसीलिए हमें ये पता होना जरूरी है कि हम उनसे कैसे अलग और आगे रहें, और जो आइडियाज और सोच हमारे पास है उसका इस्तेमाल हम कैसे करें। नंबर 3, थिंक अबाउट हाउ यू कैन एड वैल्यू टू देयर लाइफ। तीसरी सीख हमें ये मिलती है दोस्तों, पैसा एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज है जिसके लिए हमें लड़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप सच में पैसा कमाना चाहते हो तो आपको ये पता लगाना चाहिए कि असली में रिच सिर्फ खुद के और दूसरों के लिए वैल्यू बनाकर बन सकते हैं। बिना खुद को या किसी और को हेल्प किए पैसे कमाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। खुद के मतलब के लिए कुछ करने से आप थोड़े टाइम के लिए पैसा या फेम कमा सकते हो और आगे जाकर उतनी ही जल्द सब कुछ खो भी सकते हो। अपना एक गोल सेट करो और बस उस पर ध्यान रखो। दूसरे क्या सोचेंगे उस पर ध्यान मत दो, खुद पर भरोसा रखो कि जब गोल सेट हो गया है तो आपको जो आउटकम चाहिए वो जरूर मिलेगा।
हमें जिंदगी में सिर्फ दूसरों से कम्पीट नहीं करना होता, कंपटीशन की बजाय क्रिएशन की सोचो। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका ऐसा सॉल्यूशन निकाला जाए जो पहले कभी किसी ने ना सोचा हो। बिलियनियर्स जैसे एलन मस्क, लैरी एलिसन, सबने अलग अलग प्रॉब्लम्स के ऐसे सॉल्यूशन निकाले जिनका लोगों ने पहले सोचा भी नहीं था कि ये पॉसिबल भी हो पाएगा। और इधर ही आपने जो प्लान बनाया है वो काम आएगा। और जब हम क्रिएटिव थिंकिंग करते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमें मदद करता है, हमें अलग अलग आइडियाज और सॉल्यूशन आने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बाहरी शक्ति हमारी मदद कर रही है। इसे इनफाइनाइट इंटेलिजेंस कहते हैं। नंबर 4, एक्टिंग इन द प्रेजेंट विद ऑल योर फेथ एंड पर्पस। बुक से 4th सीख हमें ये मिलती है कि प्रेजेंट में काम करना हमारे फेथ, पर्पस के साथ ही हमें फ्यूचर में जो चाहिए वो दिला सकता है। जब हम कुछ सपनों की रचना करते हैं तो जितना क्लियर और डिटेल होगा उसे पाना उतना ही आसान होगा। इन डिटेल्स पर हम हमारा माइंड फोकस कर पाएंगे और एक फोकस माइंड से हम कुछ भी पा सकेंगे। हमें अपनी विल पावर खुद पर ही आजमानी चाहिए, इसको दूसरों पर आजमाने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। हर एक दिन को सक्सेस बनाएं, रोज अपने गोल तक पहुंचने के लिए प्रयास करें। लिस्ट बनाएं कि आज क्या क्या हासिल करना है, सब कुछ ट्रैक करके कितना घंटा काम किया, कितना घंटा और कितना टाइम वेस्ट किया फेसबुक पर, गेम्स पर, ये पता करो। और पता करो कि इतना टाइम वेस्ट क्यों हुआ और टाइम का बेहतर यूज कैसे किया जाए। सिर्फ टाइम ही नहीं, अपना माइंडसेट भी बेहतर करो। देखो कि क्या आज आप अपॉर्चुनिटीज के लिए ग्रेटफुल रहे या पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में ही निकल गया। और अगर पूरा दिन फ्रस्ट्रेशन में गया तो फिर ऐसा क्यों हुआ। आपको हर एक दिन को सबसे ज्यादा ऑप्टिमाइज करने को सोचना है। ये छोटे छोटे चेंजेस जब जिंदगी में आएंगे तभी आप सक्सेस की सीढ़ियां जल्दी चढ़ पाओगे। नंबर 5, टैलेंट विल हेल्प यू टू ग्रो एंड इंस्पायर अदर्स। बुक से 5वीं सीख ये मिलती है दोस्तों कि आपका टैलेंट ही आपको आगे लेकर जाएगा और हेल्प करेगा आपको ग्रो होने में। यही नहीं, आप दूसरों को भी इंस्पायर कर पाओगे। विजुअलाइजेशन और गोल एक चीज है और उस पर काम करना दूसरी। लेकिन कई बार हम काम करने से डरते हैं। हम सोचते हैं कि ये सही टाइम नहीं है, या हमारे पास तो टाइम ही नहीं है, या फिर हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सब में वो पावर होती है जो इन्वायरमेंट को चेंज कर सकती है। दूसरी चीज ये होती है, जब लोग काफी अलग अलग कोर्स रखते हैं तो वो अपनी मेंटल एनर्जी एक पर लगाते हैं और फिजिकल एनर्जी दूसरे पर, जिससे कि वो दोनों पर ही नहीं जीत पाते। इससे हमारा फोकस भी कम हो जाता है। इसीलिए हमें एक ही गोल रखना चाहिए और उसे पाने के लिए दोनों फिजिकल और मेंटल एफर्ट्स देना चाहिए। सोचिए कि 2 सर्कल हैं, एक जिसमें आपका टैलेंट हो और दूसरा जिसमें आपका पैशन हो। ऐसे 2 सर्कल का एक ओवरलैप ढूंढिए। इसको करने से आप एफिशिएंट अपने गोल को हिट कर पाओगे और खुद के गोल के लिए मेहनत करोगे। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।